नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज 2 दिन की बियर्ड ग्रोथ है और मैं एक नॉर्मल शेव करना चाहता हूँ, बट आई वांट यूज दिस पर्ल का स्लैंट रेजर अगेन इन कॉम्बिनेशन विद विलीज ब्लेड एंड द हवाना ब्रीज शेविंग सेट। चलिए आज की शेव शुरू करते हैं। ओके, सो फेस लादरिंग सबसे पहले। ऑलराइट, शेविंग सोप हमारा वही है, हवाना ब्रीज। ये अंकल जी जो हैं वो सिगार पीते हुए, बहुत ही बढ़िया सिगार की खुशबू है इसमें। हाय हाय, बहुत प्यारी यार, बहुत प्यारी। इस तरीके का कुछ दिख रहा है अभी। ठीक है, ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। लादरिंग करेंगे अब हम। 20 swirls लिए मैंने, जरूरत पड़ेगी तो और लेंगे। हमेशा की तरह कल में मैंने कर लिया क्लियर। लादर एकदम इजीली फॉर्म हुआ। 20 वर्स लिए थे, उसके हिसाब से बहुत अच्छा लादर बना है। सिल्की लादर लग रहा है मुझे थोड़ा ये। और खुशबू तो जैसे मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि खुशबू इसकी बहुत ही शानदार है। सिगार टाइप की है, टोबैको के इफेक्ट्स फील होते हैं, काफी नेचुरल से नियर फील होते हैं। एग्जैक्टली नेचुरल है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन काफी नियर फील होते हैं, वो काफी मतलब आसपास फील होते हैं नेचुरल के। तो लादर स्टेबल भी लग रहा है। एंड या लेट्स बिगिन द शेव। सो मैंने इसमें लोड कर ली है विलीज ब्लेड ऑन यूज नंबर 2। जैसे कि हमने देखा था पर्ल के स्लैंट में कि इसमें ये वॉशर लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इसेंशियल है। और इसकी पिक्यूलियरिटीज़ के बारे में बात की थी कि ये स्लैंट तो है, लेकिन इसमें बहुत ही पिक्यूलियर इसके हेड का डिज़ाइन है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे टेक्निकल रिव्यू वाले और लास्ट शेव जो मैंने इस रेजर से की थी, तो वो ज़रूर देखें। आज हम शेव पे फोकस करेंगे। सो ये मार्क हमें कहाँ पे रखना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, चलिए फर्स्ट पास विद द ग्रेन। बहुत प्यारी शेव होते हुए स्लिकनेस को जरा रीचेक करेंगे। स्लिकनेस अच्छी खासी है, मोर देन व्हाट जनरली जो स्लिकनेस मैंने ऑब्जर्व की अच्छे शेविंग सोप से, उससे थोड़ी हायर लेवल पे मुझे लग रही है, बट दिस इज गुड। सम शेविंग सोप्स रियली हैव वेरी गुड स्लिकनेस, जैसे अपने इंडिया में शेवोलॉजिस्ट की शेविंग सोप्स हैं। ठीक है, उसके बाद में विको टर्मरिक की शेविंग क्रीम है। उसके बाद में और भी कुछ प्रोडक्ट्स है जिनके लिलियम की एक फ्रूट वाली शेविंग क्रीम है नॉर्मल बजट में, उसकी स्लिकनेस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। सो या दीज प्रोडक्ट्स हैव वेरी गुड स्लिकनेस। एंड स्लिकनेस में दो चीज़ें कवर हो जाती है दोस्तों, एक तो आपका पोस्ट शेव मॉइस्चर का थोड़ा सा इफेक्ट कवर हो जाता है, और दूसरा जो स्लिपरीनेस एंड ग्लाइड होती है ना, वो भी इसका ही एक एट्रीब्यूट माना जा सकता है। I can feel that this razor is much more efficient, although it is not aggressive. It is mild only, but इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि जनरली जो फ्लैट बार सेफ्टी रेजर्स होते हैं क्लोज कोम, उससे मैं जब शेव करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि अबाउट 94 to 95% स्टबल क्लियर होता है फर्स्ट पास विद द ग्रीन में। बट स्लैंट रेजर से स्पेशली विद दिस वन आई कैन फील दैट इट क्लियर्स अबाउट 98% ऑफ द स्टबल इन द फर्स्ट पास इटसेल्फ।
So probably if you are looking for just a clean look, you may not even need a pass number 2. ठीक है. नाइस शेव. और उसका फायदा ये दोस्तों कि द लेस द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स यू डू ऑन योर फेस, लेसर द चांसेस ऑफ इरिटेशन. सो खैर एक हमें डेडिकेटेड वीडियो करना ही है जिसमें हम बात करेंगे कि भाई क्या तरीके हैं जिससे इरिटेशन कम किया जा सकता है, पोस्ट शेव इरिटेशन, और कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण इरिटेशन होता है. ठीक है. लेफ्ट साइड करते हैं स्टार्ट. किस तरफ रखना है हेड? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हमने की थी, और वो इसी बात पे है कि हेड किस तरीके से हमें यूज करना है दोस्तों. तो मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बात बताई थी वो आपको ध्यान रखोगे अगर आप, तो फिर ये रेजर जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकता है. मेरे लिए तो कर रहा है. So the phenomena which I discovered with this razor is working very well for me. So I'm happy. सही है. एंड कुछ मन में ऐसे सवाल उठ सकते हैं कि भाई जॉय भाई नॉर्मली जो है वैसे नहीं शेव कर सकते क्या? सो यार नॉर्मली अगर शेव करेंगे तो फिर नॉर्मल शेव होगी ना, फिर एफिशिएंट शेव कैसे होगी? तो एफिशिएंट शेव अगर करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो ट्राई करने तो जरूरी है, और वो भी सही तरीके से अगर ट्राई करेंगे तो शेव्स में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए. प्लस दोस्तों अगेन इंडियन वेट शेवर्स आप ज्वाइन कर सकते हो. वहां पे ग्लोबल लेवल के वेट शेवर्स है सब लोग, इंटरनेशनल सारे कंट्रीज, काफी सारे कंट्रीज के वेट शेवर्स है, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो आपके पॉइंट्स, या आप उनके जो भी वो पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं उससे आप नॉलेज ले सकते हो. तो इंडियन वेट शेवर्स आप ज्वाइन कर सकते हो. इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी तो आप इंस्टाग्राम पे बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो. मेरा चैनल जो है या मेरा जो अकाउंट है वो आप फॉलो कर सकते हो. लिंक हर डिस्क्रिप्शन में होती है हर वीडियो के, तो आप फॉलो कर सकते हो, और आप वहां पे मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो मैसेंजर के थ्रू. एंड या काफी सारे लोग जो है वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि जॉय भाई मेरा ये शेविंग प्रेफरेंस है, मेरे को कौन सा रेजर लेना चाहिए, मुझे कौन सा ब्रश लेना चाहिए, और मैं बहुत ही हैप्पीली उनको आंसर कर पाता हूँ. तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको दोस्तों कि ये जो शेविंग सेट है तो मैंने लिया है अमित जी से, ओके, ये हवाना ब्रीज वाला. लेकिन इसी प्रकार से एक एम्परर ऊज शेविंग सेट भी है जिसका फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो भी जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं. और एक लेवेंडर का शेविंग सोप भी है, तो उसके बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या इफ यू वांट टू परचेज दैट, यू कैन कॉन्टैक्ट मिस्टर अमित कलम्बे. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्प्ले करा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो यू कैन वेरी वेल चेक विथ हिम. या अपकमिंग कोई प्रोडक्ट्स आने वाले हो तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं अमित जी से. ऑलराइट. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. नाउ आई थिंक आई जस्ट डू सम टचअप्स. क्लीन तो काफी हुआ है एज कम्पेयर टू अगर नॉर्मल फ्लैट बार रेजर से किया होता तो, बट आई जस्ट स्टिल वांट टू डू सम टचअप्स जस्ट टू बी श्योर, क्योंकि ये जो एरिया यहाँ पे बाल थोड़े एक्स्ट्रा हार्ड और ज्यादा डेंस आते हैं मेरे लिए. सो इट इज बेटर टू बी श्योर. आई कुड हैव स्टॉप्ड हियर, मैं शेव बंद कर सकता था, बट जस्ट एक तो आदत भी लग गई ना. अब आजकल पूरा सेकंड पास नहीं भी करना हो तो थोड़े टचअप्स ही कर लो तो भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई सेकंड पास कर लिया, वो भी एक बात है. ठीक है जी, इस तरफ से थोड़ा इस तरफ से.
दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, वेरी नाइस, क्लीन एंड क्लोज शेव। चेहरा वॉश कर लेता हूँ। ओके, सो टाइम फॉर आफ्टर शेव। अगेन हवाना ब्रीज स्प्लैश। ठीक है, इसके लास्ट टाइम मैंने 6-7 पंप्स लिए थे। अगेन आई टेक अबाउट 8 पंप्स लिए मैंने। एंड ये थोड़ा व्हाइटिश दिखता है कुछ इस प्रकार से, बट दैट्स परफेक्टली ओके। ओके, वाह, same fragrance as the soap, but slightly different because it is mixed with alcohol and some more woody effects are there. हाँ, तो लास्ट टाइम भी जब ये मैंने अप्लाई किया था, करीब 1 घंटे तक खुशबू जो है आफ्टर शेव की माइल्ड तरीके से मौजूद थी मेरे आसपास। आई वॉज एबल टू ऑब्जर्व दैट। और ड्राई बिल्कुल नहीं लगा, ओवरली मॉइस्चराइजिंग या ग्रीसी ऑयली कर देने वाला भी नहीं लगा, बट ड्राई भी नहीं लगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सटिंग्विश द फायर जब मैं आफ्टर शेव अप्लाई करता हूँ क्रीम, तब मुझे कैसा लगता है उसी प्रकार से लगा। हाउएवर दिस इज नॉट अ बाम, बाम नहीं है ये, क्रीम भी नहीं है, बट मैं कहूंगा ये सेरेमी कंसिस्टेंसी का है विथ मोर सम स्प्लैशी इफेक्ट्स इन इट। तो हल्का सा अल्कोहल का थोड़ा इफेक्ट पता पड़ा मुझे अपनी स्किन पे, बट it is not drying. I could feel that this is leaving some kind of very thin layer of moisture on the skin, which I am liking. Okay, so that's it दोस्तों। आज की शेव में बहुत मजा आया। I could feel इस रेजर के साथ में, स्लैंट के साथ में भी I could feel कि what is the difference in the normal razors versus efficient razors। जब हम स्लैंट्स की बात करते हैं, स्लैंट्स को कंसिडर करते हैं, और स्लैंट्स से शेविंग करने का तरीका डिफरेंट नहीं है, लेकिन उससे शेविंग करने की फिलोसॉफी थोड़ी सी चेंज होती है। उस टाइम पे हमारे एक्सपेक्टेशंस थोड़े से हमें चेंज करना पड़ते हैं, और उसी के साथ में जो है बाकी के प्रोडक्ट्स, ब्लेड खास करके जो है वो भी थोड़ी चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। हाउएवर आई फील दैट दिस रेजर इज रियली वेरी एफिशिएंट एंड रियली वेरी नाइस। स्पेशली आई थिंक मेरे बाल अगर बहुत बहुत ज्यादा डेंस होते, बहुत ज्यादा कड़क आते और मुझे रेगुलरली शेव करनी पड़ती, तो राइट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लेड के साथ में आई कुड यूज दिस रेजर फॉर रेगुलर डेली शेव्स ऑल्सो, ऐसा मुझे लगता है। तो दैट इज माई ओवरऑल असेसमेंट ऑफ पर्ल स्लैंट रेजर। और हवाना ब्रीज के साथ में बहुत मजा आया। हवाना ब्रीज के साथ में एम्परर ऊल वाला सेट भी अमित जी के पास अवेलेबल है। सो आई रिकमेंड कि आप अमित जी से कांटेक्ट करें और उनसे बाकी सारे जो अपकमिंग ऐसे कोई ऑफर्स या प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी लें। प्लस उनकी जो वेबसाइट है glowshines.com, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे दोस्तों। कीप अप द गुड शेव्स। बाय बाय, नमस्कार।